ओके, वॉइस आ रही है उन्हें आपके पास? वॉइस आ रही है उन्हें आपके पास? जी आ रही। ओके। अच्छा, ये जो है वो आपने लोगोस भेजे थे। ये सर्किल से क्या मतलब है? मतलब ये क्या सोच के बनाया? देखा था मैंने गूगल पे, इस तरह बना हुआ था। क्या? इस तरह बना हुआ था एक गूगल पे, तो बना दिया। नहीं, मैंने कहा तो था सोच समझ के बनाना, कुछ कॉपी करने का थोड़ी कहा था। सब ऐसे ही देख के बनाए? नहीं, अपने पास ही बना है। कोई माइंड मैप बनाया? मैंने माइंड मतलब मैप बताया था कि कुछ सोच के बनाना, माइंड मैप्स बनेंगे और बहुत सारी चीजें बोली थी। खैर, जो प्रोसीजर है ना उसके हिसाब से बनाओगे तो सही बनेगा। ऐसे उठा के नहीं बनाते, वो तो एक किसी ने बना दिया, गूगल पे डला हुआ, मतलब वो किसी ने बना दिया। अब आपको उससे नया कुछ बनाना है। एक्यूरेट बनाया, उसमें कुछ अपना भी ऐड किया मैंने। हाँ, तो क्या सोच के आइडिया, वही तो बोल रहा हूँ, जवाब होना चाहिए ना आपके पास। अब आप कह रहे हो कहीं से देखा था वो मैंने बना दिया, ये कोई जवाब थोड़ी होता। अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपसे पूछूं भाई ये क्या बनाया है, अपने सर्किल्स के बनाया, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने नेट से उठा के देख के बना दिया। आंसर होना चाहिए, प्रॉपर आंसर। सही है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इतनी सारी चीजें मना की थी कि ये थोड़ा सिंपल होना चाहिए लोगों ना। इसमें बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं। ओके, सो
इसकी भी ना ये बहुत ज़्यादा है जो लीव्स हैं। क्या करना चाहिए? इस वाले पे काम कीजिएगा आगे निध। सही, लेकिन ना ये थोड़ा सा राउंड फॉर्म में लेकर आएगा, राउंड हो या इलिप्टिकल हो। अब ये पिक्चर है, मुझे नहीं पता किस डायमेंशन में आपने बनाया है, कि कैमरा टेढ़ा भी हो सकता है, तो इस वजह से ना ये मतलब आप जो, पूरे लोगों की बात कर रहे हैं या सिर्फ नाम नेम की बात कर रहे हैं? नहीं पूरा लोगो या तो इलिप्टिकल हो, यानी ये ऐसे फ्रेम में आ रहा हो कुछ, या तो ये ऐसे फ्रेम में आ रहा हो कुछ इतना, या फिर सर्कुलर हो शिफ्ट प्रेस करके और ये सर्किल के अंदर, तो ये सही लगेगा। अगर एक साइड किसी और तरह की, जैसे इसमें पिक्चर में नजर आ रही है, पता नहीं वो पेंसिल से बनाने में हो जाता थोड़ा बहुत, लेकिन जैसी ये साइड हो वैसी ही ये वाली साइड भी होनी चाहिए, और दोनों सेंटर में होना चाहिए। ऐसे जो नाम है उसके लिए फॉन्ट जो है वो आप सही यूज कर लीजिएगा अच्छा सा। और ये जो पेन वाली साइड है ना, ये बहुत बड़ी बनाई है, बहुत मोटी चौड़ी बनाई है, ये कम हो, ये अगर इतना छोटा भी आ जाता है ना तो काफी है, ये ऊपर बड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर ये कॉपी हुआ है ना तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि लोगोज हैं, आपने बिल्कुल सेम टू सेम किसी को देख के बनाया तो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, चेंज ही बनाया मुझे। चेंज बनाया सही है। डिफरेंट है। ठीक है, और कौन है? इबाद आपने मुझे भेजे नहीं है, तो इसलिए मैं लोगोज नहीं बता सकता। अच्छा, आगे हम ठीक है, आज हम जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, कुछ मैंने आपको कहे थे, क्या है, स्टोरीज बता दूंगा आपको। लोगोस की सबसे पहले देखें, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो में आपको सही है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, इसमें ये बनी हुई है विंडो। सही है, एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा एक लोगो है, क्योंकि इनकी मेन प्रोडक्ट विंडो है, तो इन्होंने लोगो में जो है वही विंडो बनाने की कोशिश की है। ये चार बॉक्सेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को शो करते हैं वैसे तो। अब उनका मेन पर्पस क्या है, इसको ये विंडो से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि उनकी मेन प्रोडक्ट विंडो है। ये कनेक्शन से भी कनेक्टेड हो सकता है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये उनको उसको उन लोगों को आपस में कनेक्ट करती है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके पास, कोई डाटा पैकेट्स हैं, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, इसमें ये चार कलर्स, चार सीजन के कलर्स हैं, कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो चारों सीजन में, यानी हर दफा हर वक्त ये प्रोडक्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सही है, जैसे सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, तो चार आपके पास सीजन होते हैं, तो उन सीजन से रिलेटेड जो है वो ये चार कलर्स दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से आप थ्योरीज बना सकते हैं। जो मैंने माइंड मैप कहा था, आपने पता नहीं बनाया नहीं बनाया, लेकिन माइंड मैप आप बनाएंगे तो ये आपको स्टोरी समझ में आएंगी। अब ये कैसे सोच के उनके दिमाग में ये बातें आ गई, माइंड मैप उन्होंने बनाया कि हमारी प्रोडक्ट, हमारी ब्रांड जो है वो क्या करती है, लोगों को क्या फायदा पहुंचाती है, लोग हमारी जो प्रोडक्ट है उसको क्यों यूज करते हैं, तो ये चीज देखनी है आपको। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट के बाद हम लेते हैं एडिडास का लोगो। एडिडास का जो लोगो है, एडिडास में देखें एक ये लोगो इनका, तो ये क्योंकि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, एथलीट्स यूज करते हैं इसको ज्यादातर, तो जो है वो
ये इस तरह से देखें, रैंकिंग बार्स हैं ये। जब कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड पोजीशन पे आता है, तो उसके पास इस तरह से बार्स उसकी पोजीशनिंग को जो है वो शो कर रहे हैं। और ये एक माउंटेनियस टाइप जो है वो 3 बॉक्सेस बनाए हुए उन्होंने, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं वो एडवेंचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनकी लाइफ में एडवेंचर होता है, तो एक जो माउंटेन होता है वो एक एडवेंचरस होने का जो है वो एक सिंबल माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपने लोगों में इस तरह से माउंटेनियस ट्राइंगल टाइप बनाया हुआ है। सही, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका लोगो जो है पहली नज़र में कोई शेप नजर आना चाहिए, तो आप इसको देखेंगे तो आपको ट्राइंगल जैसा नजर आएगा। फिर आप गौर करेंगे तो इसमें ये कुछ ऐसे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये सोचते हुए उन्होंने एडिडास के लोगों में ये बनाया। सही है। इसी तरह से पेप्सी का लोगो आप देखते हैं, तो पेप्सी के लोगो में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्योंकि पेप्सी जो है वो एक लिक्विड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, ये उनका नया लोगो है। तो जो लिक्विड होते हैं उनके ऊपर सरफेस टेंशन पाई जाती है, तो इस सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो आपका जो लिक्विड होता है वो मूवमेंट में रहता है, उसमें वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ ई में देखें जिस तरह से यहाँ वेव बनाई हुई, इस तरह यहाँ पेप्सी के लोगो में भी ये वेव बनी हुई। 2 कलर्स के यूज किए हुए हैं क्योंकि ये दोनों प्राइमरी कलर्स हैं। सही है, रेड और ब्लू। जब भी आपको प्राइमरी कलर, जो स्टार्टिंग की क्लासेस में, स्टार्टिंग के सेशन में हमने देखा था, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, टर्शियरी कलर्स होते हैं, ये कलर्स आप आपस में यूज करते हैं तो आपको यूज करने में अच्छे लगते हैं। या आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स हो सकती हैं, तो ऐसे भी देख सकते हैं, या आप कूल और वार्म की डिफ्रेंसिएशन में भी देख सकते हैं कि आपके जो लोगों के कलर्स हैं वो आप कैसे देना चाहते हैं। ठीक है, या मैंने आपको बताई थी color.adobe.com की वेबसाइट, वहां से जाके भी आप कोई कलर का आइडिया लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। सो ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोगोज होंगे। हम फिर इसके बाद आगे काम शुरू करते हैं। एक लोगो है एप्पल का, ये भी आपने देखा होगा, और बाकी बहुत सारे लोगोज की थ्योरीज जो है आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं, आप बस सर्च कर लें लोगो थ्योरीज, तो जो जो मशहूर मशहूर लोगोज हैं उनकी थ्योरीज मिल जाएंगी। मैंने भी पढ़ी हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें। जिनकी नहीं मिलती उनकी आप एक डिज़ाइनर जो है वो अपने दिमाग से भी बना सकते हैं कि शायद ये डिज़ाइनर ने सोचते हुए ये चीज़, ये काम सोचते हुए उसको यूज़ किया होगा। ठीक है, सो एप्पल का लोगो है। पुराना लोगो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि वो न्यूटन बना होता था और उसके सर पे जो है वो एक दरख्त था, उस पे सेब लगा हुआ था, तो वो एप्पल का। तो इनिशियल कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि जो न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, उस सेब से आइडिया आया। सही, लेकिन जो इंग्लिश पीपल्स होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में 3 सेब ऐसे आए जिन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया। सही है। सो एक एक वो सेब जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में खाया था, सही है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सेब खाया था जन्नत में, तो एक वो सेब, एक वो एप्पल था। दूसरा एप्पल वो था जो न्यूटन के सर पे गिरा था, जिसने पूरी फिजिक्स बनाई और सब चीज़ें उसके बाद फिर बनना स्टार्ट हुई, बहुत सारे लॉज आए, थ्योरीज आई। तीसरा जो एप्पल है वो इनकी कंपनी, क्योंकि जो आज आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखते हैं वो एप्पल वाले बनाते हैं बहुत सारी उसमें से। तो ये इनका कहना, ये जो नया वाला लोगो है उसकी बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलती हैं जब आप पढ़ेंगे। तो एक थ्योरी ये है कि जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो इसलिए इनका जो एप्पल है वो भी कंप्लीट नहीं है, वो भी ऐसे बिटन एप्पल है। दूसरी थ्योरी ये है कि जैसे आपके पास कोई, आप फोन यूज करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें यूज करते हैं, कोई आप फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसमें बाइट्स होती हैं, तो जैसे किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, तो उन बाइट्स की याद में जो है वो उन बाइट्स को याद करते हुए यहाँ पर जो एप्पल की बाइट है वो बनाई गई। ठीक है, इसी तरह से जो है एक थ्योरी ये है कि जो है इसका जो एक को फाउंडर था उसने कोई सेब खा लिया था, तो जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में उसका खाया हुआ जो एप्पल था वो यहाँ पे बनाया गया। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि यहाँ पर जो इन्होंने बनाया ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाया हुआ एप्पल बनाया, यानी उनकी याद में बनाया है कि उन्होंने वो एप्पल खाया था, तो फिर दुनिया में रेवोल्यूशन आई, इंसान जो है वो जमीन पे आया, फिर उसने तरक्की की, तो वहां से जो है वो दुनिया स्टार्ट हुई थी। और इनकी कंपनी से जो है वो, मतलब एप्पल वाले जो है ये टेक्नोलॉजीज के
पाइनियर्स हैं, टेक्नोलॉजीज यहाँ से बनना शुरू होती हैं। तो ये सोचते हुए कि वहां से दुनिया बनी थी और यहाँ से टेक्नोलॉजीज बनती है, तो उसकी याद में जो है वो इन्होंने ऐसा एप्पल बनाया। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी जो आपको ऑथेंटिक लगे या जो आपके काम की लगे। अब एक लोगो बना हुआ है, उसकी थ्योरी कुछ भी हो, तो ये आपको जो उसमें से मिल रहा है ना, वो आप उसमें से ले लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको जब दूसरे लोगोस की थ्योरीज पता चलेंगे कि लोग क्या क्या सोच के लोगोस बनाते हैं, तो आप जो है वो अपना लोगो जो है वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक लोगो और, मर्सिडीज का लोगो आपने देखा हो तो इस तरह से 3 स्टार्स बने होते हैं। इनके लोगों की थ्योरी ये देते हैं कि हम जो है वो ये जो 3 स्टार्स हैं, ये सुपीरियोरिटी के मार्क्स, कि हम जो है वो सुपीरियर हैं इन एयर। ये जो ऊपर वाला मार्क है, जो ऊपर वाला पॉइंट है स्टार का, तो हम उड़ने वाली जो चीजें बनाते हैं, बहुत सारे जो आपके जेट्स वगैरह होते हैं उसमें इनके इंजन लगे होते हैं मर्सिडीज के, तो उसमें हम सुपीरियर हैं। जमीन पे चलने वाली चीजों में हम सुपीरियर हैं, और समंदर में चलने वाली चीजों में हम सुपीरियर हैं। तो इनकी सुपीरियोरिटी के मार्क्स है कि हम जब भी कोई चीज बनाते हैं तो हम सुपीरियर बनाते हैं, मतलब उसको अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं दूसरी चीजों से। तो ये उस इनकी सुपीरियोरिटी की जो है वो मार्क ये बताते हैं कि ये हमने बनाए हैं, कि हम जो भी इंजन बनाए कभी हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ये सब कुछ। ठीक है, सो ये बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलती हैं हर लोगों की कहानियां। आपका जो अभी पेप्सी का लोगो चेंज हुआ है, इसकी 270 पेजेस की स्ट्रेटेजी और थ्योरी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक लफ्ज में थ्योरी डिफाइन कर दें। सही, हम हमारा काम नहीं होता और इतने हम पैसे भी नहीं लेते। जो आपके ये जो पेप्सी का लोगो है, इसमें बहुत खर्चा हुआ है, समझ लें कुछ 36 लाख डॉलर्स जो है वो इसमें खर्च किए पेप्सी ने। सिर्फ लोगो की बात नहीं है, लोगो बनता है, फिर उसके बाद सारी ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ती है, पुरानी प्रोडक्ट जो है वो चेंज करके रिवाइव होकर प्रिंटिंग होती है, दुनिया भर में कारोबार है, तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो बड़े डिजाइनर से काम करवाती है, इसीलिए हम जो है वो बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उन्हीं उन्हीं को अपना बेंचमार्क बनाते हैं। मैं आपको अगर कोई रेस्टोरेंट का लोगो दूं, तो आप छोटे मोटे गली मोहल्ले के रेस्टोरेंट से रेफरेंस नहीं लेंगे, आप बड़े जो ये आपकी फूड चेन होती है वहां से आपको आइडियाज लेना चाहिए। कभी भी कोई आपके पास ब्रांड आती है, चाहे वो छोटी ब्रांड है, छोटी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, लेकिन उस जो छोटी प्रोडक्ट बना रहे, छोटी ब्रांड जो उसके कोई बेंचमार्क होगा, एक बड़ी ब्रांड होगी जो उसकी एक्चुअल में ब्रांड होगी, उसको बेंचमार्क बनाते हुए आपको उसका कॉम्पिटिटर समझते हुए एक डिजाइनर को डिजाइन करना चाहिए। क्योंकि बड़ी कंपनी होती है वो बड़े डिजाइनर से काम करवाती है, बड़े डिजाइनर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, और उसके डिजाइन से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक, तो हमें दूसरों से सीखना है, दुश्मनी नहीं करनी है। तो जितने डिजाइन आप देखेंगे, जितने चीजें आप देखते रहेंगे, उतना आपको आइडिया होता रहेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको, अब आपने पेंसिल से स्केच जब कर लिया है, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए, अब आप जब सॉफ्टवेयर में लाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में उसको रिफाइन करने के लिए क्या क्या काम आप कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। देखें, सबसे पहला मेथड होता है कैप्सुलेटेड लोगोस। सही, अगर आपके पास कोई इनकैप्सुलेटेड लोगोस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एम्बलम लोगोस भी बनाए थे, तो आप कैप्सूल थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो आपके इनकैप्सुलेटेड लोगोस बन जाता है। दूसरा, आपके पास मोनोलाइन लोगोस होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होंगे तो वो आपने वो बनाया होगा पेंसिल से, और फिर आप उसी कैप्सूल को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। वो रिफाइन कैसे करेंगे वो भी मैं मेथड्स में बताता हूँ। आपके पास कुछ होता है मोनोलाइन लोगोस। सही, ये ज्यादातर जो क्रिएटिव एजेंसीज होती हैं, या कह लें कि कोई ऑथेंटिसिटी वाली जो फर्म्स होती हैं, सही है, क्योंकि ऐसे लगता है किसी ने सिग्नेचर किया हुआ है, किसी ने साइन किया हुआ है, या किसी ने अपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी आती है। बना वो कंप्यूटर पे ही होता है, आपकी ग्राफिक्स पे ही बना हुआ होता है, लेकिन उसमें एक फील ऐसी आती है कि हाँ भाई ये किसी ने बनाया है, तो हमारे माइंड तक वो फील जाती है कि हाँ ये किसी की मलकियत है, कोई इसकी ऑथराइजेशन लेता है, कोई इसको
विश्वास रखता है। तो ऐसे लाइन की फॉर्म में भी, सिंगल लाइन से भी, मल्टीपल लाइन से भी आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो लोगोस होते हैं वो मोनोलाइन लोगोस कहलाते हैं। सही, आप इनको लाइन से भी बना सकते हैं, एक लाइन भी हो सकती है और मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है। ठीक है, सो ये आपके हैं मोनोलाइन लोगोस। अगर ऐसी डिमांड है आपकी बनाना है तो बहुत अच्छे बनते हैं ये, लेकिन मसला ये पाकिस्तानी क्लाइंट ऐसे नहीं मनवाते, उनको भरा हुआ लोगो चाहिए होता है। सो कभी आप फाइवर वाइवर पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो इस तरह के लोगो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। हम लोग को इतना ये चीजें, मतलब पाकिस्तानी जो ये होते हैं कंपनीज होती हैं नई नई स्टार्ट हुई थी, उनको बस भरा हुआ लोगो चाहिए होता है, तो इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट आप मेथड्स पे आते हैं, तो आपको मिलते हैं गोल्डन रेशो लोगोस। सही, गोल्डन रेशो लोगोस क्या होता है? हम देखें गोल्डन रेशो, पहले तो समझें क्या होता है। एक मेथड है जिससे आप लोगोस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर एक लोगो जो है वो गोल्डन रेशो पे बना हुआ हो, सही है। कुछ लोगोस होते हैं, कुछ लोगोस नहीं होते गोल्डन रेशो पे। सही, गोल्डन रेशो बेसिकली होता है क्या? ये एक रेशो है जो मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट और इस तरह के फिलोसफर्स वगैरह ने मिलके एक रेशो बना के हम लोगों को दिया है। तो एक रेशो बनाया है कि जो भी चीज़ आप नेचर में देखते हैं, हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो हमने नेचर से सीखी हैं। तो ये रेशो ये बताता है कि आप जो भी चीज़ नेचर में देख रहे हैं ना, तो नेचर ने हर चीज़ को जो डिज़ाइन किया है, तो ये अल्लाह ताला ने जो हर चीज़ को डिज़ाइन किया है वो इस रेशो पे डिज़ाइन किया है, 1:1.618। ये रेशो है। अगर किसी भी कोई भी चीज़ों के दरमियान अगर ये रेशो पाया जाएगा तो वो चीज़ आपको देखने में अच्छी लगती है। कोई साइज नहीं है, रेशो है। सही है, जैसे रेशो ऐसा समझ लें, एक भाई है, उसकी जो उम्र है वो 2 साल है, और उसका जो बड़ा भाई है उसकी उम्र 5 साल है। तो दोनों के दरमियान जो है वो 2:5 का रेशो है। एक अगर 2 साल का है तो दूसरा 5 साल का है। अब जब 2 साल वाला जो है वो 4 साल का होगा तो 5 साल वाला भी उसी तरह से 2 साल बढ़ जाएगा, 7 साल का हो जाएगा। तो इसी तरह से जो रेशोज होते हैं वो डिफाइन नहीं किया जाता। अब जैसे एक वैल्यू है 100 और दूसरी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 161.8। तो इनके दरमियान रेशो होता है। सही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको तो मैं आपको बताता हूँ। इन गोल्डन रेशो से हमने अपने डिजाइन के लिए 3 चीजें बनाई हैं। एक होता है गोल्डन सर्कल्स। सही, गोल्डन रेशो में थोड़ा और समझाता हूँ। दूसरे होते हैं आपके पास गोल्डन स्क्वायर्स, और तीसरा होता है गोल्डन स्पाइरल। गोल्डन स्पाइरल हम चेक करने के लिए यूज करते हैं, बाकी ये दो जो है आप उससे बना सकते हैं। सही है। सो गोल्डन रेशो अगर आप देखें तो हमारा जो फेस डिजाइन है, हमारा जो शक्ल है, उसमें भी अल्लाह ताला ने इस गोल्डन रेशो को रखा है। सही, अगर आपका प्रॉपर अलाइन फेस है, देखें ये पहले लोगोस देख लें, ये गोल्डन रेशो लोगोस हैं। आप बहुत सारे लोगोस आपने देखे, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो देखा होगा या गूगल का लोगो आपने देखा होगा। तो इसका देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जी का पार्ट है, ये बड़ा है यानी 1.618, और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला, मतलब इस रेड के कॉर्नर से यहाँ तक, तो ये 1 है। तो इस तरह इस सर्कल की बेसिस पे देखें, बीपी का लोगो है, लेकिन ये एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल, फिर उसके अंदर छोटा है। इन सब सर्कल्स के दरमियान 1:1.618 का रेशो है। तरह ट्विटर का लोगो ये भी सर्कल से बना हुआ है, एप्पल का लोगो ये भी सर्कल से बना है। नेशनल ज्योग्राफिक की मैं बात करता हूँ, देखें इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई और लंबाई, इसके दरमियान ये रेशो पाया जाता है। ऐसे शेवरॉन का लोगो है, इसमें भी ये रेशो पाया जाता है। टोयोटा का लोगो है, इसमें भी ये रेशो पाया जाता है। जब भी आप कोई चीज इस रेशो पे बनाते हैं तो वो परफेक्ट लगती है। पेप्सी का लोगो आप देखें तो बड़ा सर्कल, ये 1.618 का है, और ये जो है उससे छोटा सर्कल है। तो ये मतलब एक दो सर्कल हम कंपेयर नहीं कर सकते, आपके पास मल्टीपल सर्कल्स होते हैं। जैसे देखें ये लोगोस की एक एग्जांपल दी हुई है गूगल पे, देखें ये एक आइकन बनाया हुआ है और ये डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स यूज किए हैं। तो ये देखें, अगर
तो फाइबर का अकाउंट है, 4,000 रुपये बना के दें। तो ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखें कि रेशो बने हुए इस तरह के आपके पास गोल्डन सर्कल्स और गोल्डन स्क्वायर्स होते हैं, उनको यूज करते हुए जो है आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सही, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये, अच्छा नेचर में अगर मैं आपको दिखाऊं गोल्डन रेशो इन नेचर, तो आप इसको देखें, देखें हर चीज में अल्लाह ताला ने एक गोल्डन रेशो रखा है। फ्लावर्स में पत्ते जैसे निकलते हैं, हमारा कान, हमारी आंखें, हमारी नाक, हर चीज में गोल्डन रेशो पाया जाता है। यार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गोल्डन स्पायरल पे बेस करता है। हमारा फेस ऐसा क्यों है? ये गोल्डन स्पायरल से दिखाया हुआ, और इनके दरमियान ये देखें बॉक्सेस बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं। तो हर एक चीज जो है वो आपकी दूसरी चीज से देखें कंपेरेबल है। तो इस तरह से यहाँ पे मैशेस की फॉर्म में बताया हुआ कि देखें आपस में लाइंस के दरमियान भी ये रेशो पाया जाता है। तो ये आपके गोल्डन रेशोज होते हैं, जिनकी बेसिस पे हमने नेचर से ही सीखा कि क्या चीज हमारे डिजाइन के लिए अच्छी है, क्या चीज हमारे डिजाइन के लिए बुरी। ठीक है, तो गोल्डन सर्कल्स बनाने का जो आसान तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आसान वाला तरीका बता रहा हूँ। सही, क्या करेंगे, एक एलिप्स बना, एक सर्कल बनाया बड़ा सा। अगर आप स्क्वायर भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके इसके ऊपर एक स्क्वायर भी बना दो। ठीक है, इस स्क्वायर की मैं आउटलाइन का कलर चेंज कर देता हूँ और स्ट्रोक साइज बढ़ा दिया। सही, इसके अंदर फिल कलर है तो उसको बंद कर दिया, और इसकी भी स्ट्रोक बढ़ा देते हैं और कलर चेंज कर दिया। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, और अब क्या करना है आपको, सिंपली जाकर ये स्केल टूल है, स्केल टूल पे डबल क्लिक करें, और ये भी 100% है, मुझे छोटा करना है। कितना छोटा करना है? 61.8%। सही, क्योंकि 100 तो वो था। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये जो पॉइंट है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2। सही, लेकिन वो 100% खुद से है, पहले से है मतलब, तो मुझे इसको 61.8% छोटा करना है, तो आपको 100 से छोटी वैल्यू देनी है, तो इसलिए मैंने 61.8% रखा है यहाँ पे, तो कॉपी करवा दिया अंदर की तरफ। एंड देन कंट्रोल डी डी डी, स्केल टूल आप पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से जाके मैंने अब इसके सब जो है वो गोल्डन सर्कल्स आ गए। सही, इसका एक सीक्वेंस भी हमने बनाया है, उसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। सही, ये एक सीक्वेंस होता है कि हर आने वाला जो नया नंबर होगा वो अपने प्रीवियस नंबर का एडिशन होगा, प्रीवियस दो नंबर्स का एडिशन होगा हर नया नंबर। ये फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है, और ये गोल्डन रेशियो से ही हमने बनाया है। ये गोल्डन रेशियो समझ लें, इसके ऊपर बेस करता है। 1 से स्टार्ट किया, 1 1 प्लस 0 1, ठीक है, फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 जो है वो 8 हो जाएंगे, 8 और 5 जो है 13, 13 और 8 जो है वो 21, और इस तरह से सो ऑन, जितने भी आप बनाना चाहें। तो वो जो मैंने अभी बॉक्सेस बनाया वो इनके ऊपर बेस कर रहे हैं। देखिए, ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 1 2 3 5 8 13, और इस तरह से आपके पास ये गोल्डन सर्कल्स या रेशो बनते हैं। सही है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैं कैलकुलेशन के बगैर बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने एक बॉक्स बनाया, इसको बहुत करीब जाके मैं इसके अंदर एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको स्पाइरल बनाने का शौक हो रहा है तो आप यहाँ से एक आर्क भी ले लें। सही है, और इसको यहाँ रख, सही है। अब मैं, अच्छा इसको नंबरिंग भी अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। ये मेरा पहला सर्किल है। सही, इसका जो भी साइज है मुझे नहीं पता। सही, क्योंकि हम रेशोज बना रहे हैं। रेशो में आप साइज नहीं देखते हो, आप बस देखते हो दो लोगों के दरमियान या दो शेप्स के दरमियान क्या रेशो बन रहा है। सही, सो ये 1 और 1 2, अब इन दोनों को मिला के जो एक बॉक्स बनेगा वो बन जाएगा 2। उसको मैंने यहाँ रखा, सबको सिलेक्ट किया, इस नंबर को छोड़ दिया, ऐसे घुमा दिया। सही,
ऐसे स्पाइरल बन रहा है, घुमाइश ले रहा हूँ ताकि स्पाइरल बन जाए, वरना मैं डायरेक्टली भी ऐसे कर सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मुझे क्योंकि स्पाइरल भी साथ साथ बनाते हुए चलना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ, लेकिन कुछ मसला हो रहा है, पिक्सल पे बैठ रहा है। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लिया और इसकी जो स्ट्रोक है हम वो 0.5 कर देते हैं। सबकी स्ट्रोक मैंने छोटी कर दी 0.5। और ये बस आपको देखना है कि बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। ये हो गया 1 + 1, ये हो गए 2। तो यानी इसको नंबर समझें, ये पहले नंबर का सर्किल है, दूसरे नंबर का सर्किल है। अब मैं तीसरा वाला जो बनाऊंगा यहाँ पर, सॉरी, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया, 2 को छोड़ दिया और स्पाइरल बनाने के लिए मैंने इसको रोटेट कर दिया, और 2 और 1 इन दोनों को मिलाएंगे तो 3 नंबर वाला सर्किल बनेगा। यानी इन दोनों के साइज के बराबर अगर आप बना लेंगे तो ये 3 नंबर वाला सर्किल बन गया। तो इसको हमने नंबर दे दिया 3। ठीक है, फिर से इन सबको सिलेक्ट किया, फिर से इन सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लिया। और अब मैं इसको मिला दूंगा तो 3 + 2 हो जाएंगे 5। ठीक है, तो ये 5 नंबर का, इसी तरह सो ऑन आप आगे तक बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। मैं बनाऊंगा 13 तक। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब बस मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ यार। माउस ऑल्ट प्रेस किया, कॉपी कर दिया और इसको मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया, इसका साइज बढ़ा दिया, 5 और 3 8। सही, ये 8 वाला सर्किल है, तो उठा के यहाँ रख दिया। सही, 5 + 3 = 8। और इसी तरह से ऐसे स्पाइरल को फॉलो करना है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ना, आपको भी ऐसे घूमते हुए बनाना है। ऑल्ट प्रेस किया, इसको ऊपर कॉपी किया, इस 8 को छोड़ दिया, वरना ये नंबर भी ना मूव हो जाएगा, और शिफ्ट प्रेस करके इसको घुमा दिया। खैर अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज कर दिया और इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, सो ये आ गया, ये 8 वाला था और ये 13 वाला है। अच्छा, ठीक, अब इसमें से सबसे पहले तो मुझे ये जो सर्कल्स हैं ये अलग अलग करने, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और सबकी जो स्ट्रोक है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मैं बहुत छोटी लग रही। सही, और सिर्फ मुझे इसमें से सर्कल्स निकाल के अलग करने, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, ये होता है मैजिक वॉन्ड टूल, और मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए सारी शेप सेलेक्ट हो रही है, मुझे सिर्फ सर्कल्स चूज करना है। तो सर्कल के लिए अब मेरे पास अलग किया है सर्कल, बॉक्स और इस लाइन में इनका स्ट्रोक कलर, ये तीनों का स्ट्रोक कलर अलग अलग है। तो मैं मैजिक वॉन्ड पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कहूंगा कि फिल कलर को रीड मत करो, इसको बंद कर दिया, स्ट्रोक कलर से। ये मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, जो भी एक कलर वाली शेप्स होंगी ना उनको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन अब एक कलर वो कहाँ होना चाहिए, किसके मुताबिक वो सिलेक्ट करे, तो मैंने कहा सिर्फ जो स्ट्रोक का कलर है ना उसके मुताबिक सिलेक्ट करो। वो भी मतलब एक जैसे जो कलर्स हैं उनको इग्नोर कर दो, जो जिस शेप पे मैं क्लिक करूँ बस वैसा ही कलर जिस शेप के पास है ना उसकी स्ट्रोक में बस वो सिलेक्ट करो। तो मैंने इस पे क्लिक किया, सर्कल पे क्लिक किया, तो देखिए सारे सर्कल जो थे वो सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ से जाके
सेंटर लाइन और मिडिल लाइन कर देता हूँ। तो ये सब बॉक्सेस जो थे, सर्कल्स जो थे वो सब एक साथ आ गए, लेकिन सबके पास जो है व्हाइट कलर का फिल कलर है, तो मैंने उसको बंद करके इनको अभी फिलहाल ग्रुप कर दिया। इसी तरह से मैजिक फॉन्ट पे जाता हूँ, ब्लू ये जो आपके पास स्क्वायर बॉक्स है इस पे क्लिक किया मैंने, तो सारे स्क्वायर सेलेक्ट हो गए, सेंटर लाइन और मिडिल लाइन करवा दिया, और इसका जो व्हाइट फिल कलर है उसको भी बंद करके ग्रुप करवा दिया, और इनको भी साइड रख। तो ये आपको स्पाइरल मिल गया। नंबर्स मेरे काम के अभी फिलहाल नहीं है, आप बताने के लिए, जैसे उसमें एप्पल वाले लोगों में था तो आप दिखा सकते हैं नंबर्स भी लिख के, लेकिन अभी मुझे बनाते वक्त ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसको मैंने ग्रुप कर लिया। तो ये होता है गोल्डन स्पाइरल। तो ये मैंने आपको बताया कैसे बना गोल्डन सर्कल। अब देखिए, किसी भी सर्कल का साइज कम करना तो एक सर्कल का साइज नहीं कम करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके सबके साइजेस चेंज होंगे। ये अभी भी गोल्डन रेशो में ही मौजूद है। इस तरह ये डब्बे हैं, ये भी आपके गोल्डन रेशो पे ही हैं। मैं सबके साइज चेंज, अगर मैं एक का भी साइज चेंज कर दूंगा तो वो अपने दूसरे सर्कल्स के साथ गोल्डन या जो बॉक्सेस हैं उनके साथ गोल्डन रेशो में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये आप एक डिजाइनर है, ये आपके पास इतनी मेहनत जो मैंने अभी की है पहले से करके रखी हुई आपके पास होनी चाहिए। इसका आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो बड़ा सर्किल है उससे एक छोटा सर्किल है, तो कितना छोटा है, उससे 61.8% उससे छोटा है। यानी उसका जो दूसरा अंदर वाला सर्किल है वो 61.8% का है, जो इतना आ रहा है। फिर मैंने कंट्रोल डी करते हुए आपके जो सर्किल्स हैं वो छोटे हो जाए। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इससे लोगो कैसे बनाएंगे देखें। सपोज कि मैं यहाँ पर एक ब्रांड ले रहा हूँ, एक ऐसी ब्रांड, सही सपोज कोई ऑप्टिकल की ब्रांड है, सही चश्मे वश्मे बनाते हैं, और उनका नाम है आई टॉक। सही, ये मैंने ऐसे ही नाम रख दिया। अब मुझे मुझे बनानी है उसमें एक आंख। सही, सो मैं आंख जो है वो सर्किल से बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। इसकी मैंने कॉपी ले ली इसी कैनवस की, और ये सब मैं हटा देता हूँ, सभी हटा दिया। ये ग्रुप फॉर्म में, तो इनको अनग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, 5 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी मीटिंग, मतलब ये जो क्लास है जूम वाली। ठीक है, मुझे आई बनाने के लिए मैं, अच्छा इसका कलर मुझे, या आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ। सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जाके मैंने इसका स्ट्रोक कलर रेड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास स्केच होना चाहिए, जैसे इन्हीं में से कोई लोगो ले लेता हूँ। सही है, मैंने एक लोगो यहाँ पे सेव कर लिया है, पेंसिल स्केच, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। एक लोगो है, ये क्रिस्टीना ने बनाया आपकी क्लास में। सही, अभी वो ये सही है या गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जो गोल्डन रेशो वाले जो लोगोज होते हैं वो किस तरह से, किस मेथड से बनाया। तो इस पिक्चर को मैंने लॉक कर दिया। सही, अब देखिए यहाँ पे मुझे सर्कल्स नजर आ रहे हैं। सही, सर्कल नहीं भी होते, किसी और तरह की शेप होती, उसको भी आप गोल्डन रेशो से बना सकते थे। सही, अब इसमें एक बड़ा सर्कल मुझे यहाँ नजर आ रहा है, फिर उसके अंदर शायद एक छोटा सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल है, फिर उसके अंदर जो है वो ये मून बना हुआ। तो ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बीच वाला जो सर्कल है वो स्किप कर दूंगा। ये मैं एक बड़ा सर्कल भी लेकर आता हूँ यहाँ। सही, सो सपोज मैंने ये सर्कल इसके ऊपर सेट कर लिया, और ये बाद में लाया था तो ये पिक्चर ऊपर है। अच्छा, इसका लॉक हटाया और राइट क्लिक करके इसको अरेंज सेंड टू बैक कर दिया, पीछे भेज दिया।
और दोबारा से लॉक कर दी, कंट्रोल 2 से लॉक। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटा सर्किल मुझे बनाना है, तो मैं छोटा सर्किल बनाने के लिए सही है, इससे छोटा वाला सर्किल मैं सिलेक्ट कर लेता, ऑल्ट प्रेस किया और इससे छोटा सर्किल ही आ गया। सही। अब अगर मैं गोल्डन रेशो पे जा रहा हूँ, अगर मैं उस तस्वीर को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैं ये गोल्डन रेशो से ही इसको एंड करूंगा, तो ये उसके अंदर का दूसरा सर्किल आ गया। कंट्रोल 2 इबाद, और उसके अंदर अब मुझे ये मून बनाना है, तो मैंने मून के लिए उससे अंदर वाला यानी उससे छोटा सर्किल लिया, इसको की ऑब्जेक्ट बना लिया, किसी भी एक को सेंटर और मिडिल लाइन करते हुए इसको मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसी से जो भी मुझे मून बनाना है ये मैंने मून बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम जो है वो, अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से जाके ये पार्ट मैंने रिमूव करवा दिया। अब ये एक प्रॉपर गोल्डन रेशो पे बेस करते हुए एक लोगो मैंने क्रिएट किया है। से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करना चाहता, सिर्फ इन दो सर्कल्स को मैंने सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर से ये दोनों पार्ट डिलीट कर दिए और इनको सेलेक्ट करके यहाँ बाहर रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से कोई आप गोल्डन रेशो पे बेस करता हुआ लोगो, अगर आपने पेंसिल से स्केच किया हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मून वाला मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। आई वाला बना रहा हूँ, सही, आई टॉक जो मैंने नाम रखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी एक और कॉपी कर ली। तो देखिए ये वाला पार्ट कुछ आंख जैसा बन रहा है। अब इन्हीं सर्किल्स को मैं यूज करते हुए जो है वो बना सकता हूँ। इसके सेंटर में मैंने रख दिया, सही। अच्छा, है मीटिंग एंड हो जाएगी तो आ जाइएगा वापस जल्दी से, और इसको इस लोगों के साथ इसके सेंटर में और मिडिल में अलाइन करवा दो। ठीक है, अच्छा, एक ये वाला सर्किल भी मुझे इस आंख के बीच में रखना है, तो एक बड़ा सर्किल लिया, मैं इसके सेंटर में ऐसे लगाना चाहता हूँ। सही है।